रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित गंगा सहाय मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में वीरवार को अस्पताल के 17 वर्ष पूरे होने पर एक विशाल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी व हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने शिरकत की। अस्पताल की ओर से आए हुए सभी मेहमानों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मंच का कुशल संचालन अस्पताल की चेयरपर्सन डॉक्टर कविता गुप्ता ने किया। हम आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन द्वारा जो भी कन्या इनके गंगा सहाय अस्पताल में पैदा होती है उसे काव्य योजना के तहत 1100 रुपये की राशि भेंट स्वरूप खाता खोल कर दी जाती है। वह जब कन्या 20 वर्ष की होती है तो लगभग 40 लाख रुपए की धनराशि कन्या के खाते में जमा हो चुकी होती है। डॉक्टर कविता के अनुसार अभी तक 350 कन्याओं के खाते खोले जा चुके हैं। एडवोकेट सुनील भार्गव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार स्वागत समारोह में विनोद यादव जी आए MS यादव जी की जगह, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि उनके बिना कोई भी चीज आज के दिन बड़ा योगदान है, तो मैं स्पेशल धन्यवाद। इस चीज का इतना अच्छा काम जोर शोर से चढ़ बढ़ के कविता कर रही है, तो तालियों में कोई किसी तरह की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। उनके चेयरमैन भाई अरविंद यादव जी, मैन महामंडलेश्वर जी जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी, धर्मवीर जी, गीता गुप्ता और हेमेश्वर जी के सौजन्य से ये सुंदर सा कार्यक्रम, और कार्यक्रम भी एक नहीं दो। पहला कार्यक्रम जिसके हम लोग सब गवाह बने कि कैसे बच्चियों के सुकन्या के खाते खुलवा के एक संदेश देने का काम किया। ये संदेश होते हैं, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, एक संदेश देने का काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत में आके एक संदेश देने का काम किया। तो ये काम का जो असर होता है वो दूर तक जाता है, ये संदेश देने की बात। और दूसरा जो मुझे जानकारी है कि आज फ्री मेडिकल कैंप भी, तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत सिद्रावली आश्रम के महंत महामंडलेश्वर जी, आपके चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रीतम चौहान जी, मेरे बड़े भाई तुल्य और भारतीय जनता पार्टी में जिनके पिताजी से हम लोग प्रेरणा लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, ओम प्रकाश ग्रोवर जी, उनके सुपुत्र मेरे बड़े भाई तुल्य जिले के उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी सत्यदेव यादव जी, हिमांशु पालीवाल जी, हमारे पार्षद भूपेंद्र जी बैठे हैं, हमारी लाभार्थी प्रकोष्ठ की जिला संयोजिका रुचिका बैठी है, अभी हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक जी शायद उठ के चले गए या कहीं पीछे किसी काम में चले गए। और यहाँ क्योंकि नाम लेने लगूँ तो सब डॉक्टर्स की टीम, नेहा बैठी हैं, डॉक्टर्स की टीम बैठी है, अनुराधा जी, अभी हम सब लोगों को मंच संचालक के तौर के ऊपर मैं ज्यादातर लोगों के नाम जानता, कृपा है, सुमन है, संदन करता हूँ। 19 वर्षों से निसंतानता के इलाज के प्रति समर्पित नीलकंठ IVF और श्री गुरु रविदास मंदिर एवं हॉस्टल के सहयोग से आयोजित निसंतानता जागरूकता शिविर का लाभ उठाएं और ट्यूब ब्लॉक IVF की बार विफलता, PCOD, अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी आदि समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से पाएं निःशुल्क परामर्श, जाँचों और IVF पैकेज पर 20% की छूट। 28 मई 2023 रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्री गुरु रविदास मंदिर एवं हॉस्टल, पोस्ट ऑफिस के सामने, सर्कुलर रोड, रेवाड़ी में। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 9529919142।
धन्यवाद ये कहूँगा डॉक्टर रामेश्वर गुप्ता और डॉक्टर कविता गुप्ता का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जो ऐसे सामाजिक वर्ग के अंदर हमेशा अग्रसर रहते हैं और इस हॉस्पिटल की तरफ से साल में 2, 4, 5 बार ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। देखिए, आज ये गंगा साय हॉस्पिटल के सौजन्य से एक सुंदर सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो इनके हॉस्पिटल के अंदर बच्चियां पैदा हुई हैं, क्योंकि मोदी जी ने इसी हरियाणा की भूमि से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया था, उसको साकार करते हुए गंगा साय हॉस्पिटल की डॉक्टर कविता गुप्ता और हेमेश्वर गुप्ता जी ने इस पुण्य काम के अंदर सबसे आगे बढ़कर इस तरह का काम किया है कि ये बच्चों का सुकन्या खाता खुलवाते हैं जो पैदा होती हैं, और ये काफ़ी दिनों से इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज उसी कार्यक्रम में इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे आमंत्रित किया था और मुझे आके इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। और एक प्रेरणा देने का काम, ये सारे समाज को प्रेरणा देने का काम है, खाता खुलवाने तक सीमित नहीं है ये। इससे अच्छी चीज़ों से समाज प्रेरणा लेता है और इससे बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे कि कन्या को एक जो बोझ माना जाता था, कन्या बोझ नहीं है। कल भी यूपीएससी का रिजल्ट आया और हम लोगों ने देखा कि जो टॉप 4 आई हैं वो हमारी बेटियां आई हैं, और रैंक में भी बेटियों का पूरे यूपीएससी के लिस्ट में एक बड़ा हिस्सेदारी है। तो और पढ़ाई के अंदर भी, चाहे वो 12वीं का नतीजा आया हो, 10वीं का आया हो, हरियाणा बोर्ड का आया हो, सीबीएसई का आया हो, सब जगह हमारी बेटियों ने मुकाम हासिल किया है। और जिस मुकाम की कभी आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो मुकाम आज बेटियां हासिल कर रही हैं और अपने परिवार का नाम बढ़ा रही हैं। ये भी एक उसी का है कि जो प्रधानमंत्री ने बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम, बेटियों को पढ़ाने का काम का जो मंत्र दिया था इस हरियाणा की धरती से, उसको लोग चरितार्थ कर रहे हैं। और उसके ऊपर चल के जिनके देश दुनिया में हमारी बेटियां जो है कुश्ती के अंदर, हमारी बेटियां खेलों के अंदर दुनिया में नाम रोशन करके मेडल ले लेके आ रही हैं। यानी ये ऐसे काम हो रहे हैं कि जो एक पहले बेटियों को जो बोझ समझा जाता था, आज बेटियां गर्व की बात है कि जिस घर में बेटियां हैं वो माँ बाप जो है उनको ईश्वर की देन है कि लक्ष्मी उनके घर के अंदर आई। तो मैं आज के सुंदर से कार्यक्रम की डॉक्टर कविता गुप्ता को, हेमेश्वर गुप्ता को शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और बधाई देता हूं। देखिए, 18 दलों ने मीडिया के अंदर रोज़ आ रहा है, परसों से आना शुरू किया है, तो वो एक, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और देश की आज़ादी के जो है 50 साल से ज़्यादा इन लोगों ने सत्ता सुख भोगा है। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये गाहे बगाए एक होते, क्योंकि इनको पता है कि नीतियों पे और हम योजना पे और हम किसी मामले पे मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए तेरी मेरी बने नहीं, तेरे बिना सरे नहीं। तो ये जो दिल के टुकड़े जो 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, उसको एक जो है इनका प्रयास इकट्ठा करने का। और देश की जनता सब समझती है कि कौन विकास पुरुष है और कौन 8 साल के अंदर, अब ये 9वां साल हम 30 तारीख को पूरे करने जा रहे हैं कि 9 साल के अंदर इस देश के अंदर और 8.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए इनके बहकावे में आने वाला कोई नहीं है। जो इनको करना है वो करेंगे। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने निवेदन किया है कि ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये देश के एक ऐसी प्रभु सत्ता का केंद्र बनने जा रहा है, तो वहाँ सबको आना चाहिए। इसके बावजूद कोई विरोध करेगा तो विरोधियों का काम है विरोध करना। वो किसी बात के लिए सकारात्मक सोच के साथ विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नकारात्मक सोच के साथ विरोध कर रहे हैं। और इस नकारात्मक सोच को पूरा देश देख रहा है, देश का मतदाता देख रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो गरीब हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय वाला दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उस पर चल रहा है कि भाई सबसे निचले पायदान पर जो बैठे हैं उनके जीवन के अंदर खुशहाली कैसे आए, उनको 2 जून की रोटी कैसे मिले, उनको कपड़ा कैसे मिले, उनको मकान। ये कांग्रेस का नारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ किया है। अब इनको जो है लग रहा है कि ये कहीं कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कभी संभव नहीं हो सकता है, इस तरीके का लालच मतदाताओं को देके भ्रम दिखाकर, जो कर्नाटक के अंदर भी हुआ। कर्नाटक में इन्होंने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ना, कर्नाटक की सरकार को जो चुनाव से पहले वायदे किए थे वो करके दिखा देना। जनता का पैसा है, जनता की काढ़ी कमाई का ये पैसा है, इस तरह से लुटाने का ये पैसा नहीं है। यदि आप पैसे को कहीं इस तरह से लुटाने के काम पे करेंगे तो सारे विकास काम रुक जाएंगे। प्रदेश का बजट है, प्रदेश की अपनी इनकम है, तो उसी में से सारे काम घर को हम चलाते हैं। घर में से यदि हम दान करने लग जाएंगे, लाखों रुपए की कमाई नहीं होगी और उसको हम इस तरह से फूकने लग जाएंगे कहीं गलत काम के ऊपर या दान के रूप में भी कहीं भी, तो घर कैसे चलेगा। तो सामंजस्य बिठा के सब चीज़ों को चलना पड़ता है। मोदी जी की, मनोहर जी की सरकार सामंजस्य बिठा के चल रही है, योगी जी की सरकार सामंजस्य बिठा के चल रही है। ये सिर्फ सत्ता सुख लेने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के शब्द जालों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले जब ये सत्ता में थे क्यों नहीं दे दिया इन्होंने? जिस बात की आज बात करते हैं, क्यों नहीं दे दिया इन्होंने? बिजली, हम यहाँ बैठे, बिजली का जो हाल इनके समय के अंदर था, जब बिजली आती नहीं थी गर्मी के अंदर, अब बिजली जाती नहीं है, कहीं कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। यानी कि एक नहीं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो आप खुद भी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी परिवर्तन देख रहे हैं कि पिछली सरकार का और इस सरकार का।
तो ये लोग, विपक्ष का काम है वो अपना काम करते रहेंगे, सरकार का काम अपना है लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना, क्योंकि अब फिर 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी इनको विपक्षी दलों को सारा पता लग जाने वाला है कि देश की जनता किसके साथ है। मैं इनको इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए शब्द भी मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा साई अस्पताल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सामाजिक अस्पताल है, समाज से जुड़ा हुआ अस्पताल है। समाज की जो भी आवश्यकता रहती है, हम गंगा अस्पताल परिवार हमेशा उसके लिए आगे बढ़कर कार्य करते हैं। आज के इस आयोजन में हमने पहले तो एक मल्टी स्पेशलिटी शिविर लगाया है, जिसमें हमने विशेष तौर पर कैंसर स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, लेडी डिपार्टमेंट, IVF डिपार्टमेंट, यूरो डिपार्टमेंट, इन सभी की फैसिलिटी आप सबके लिए अवेलेबल कराई है। मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसके अलावा हम पिछले 17 साल से हमारे अस्पताल में जितनी भी बच्चियां पैदा होती हैं, उनका हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से सुकन्या योजना के तहत खाता खुलवाकर देते हैं, जिसमें 1100 रुपये की पहली धनराशि अस्पताल परिवार डालता है। तो इसी तहत अभी पिछले महीनों में पैदा होने वाली 11 बच्चियों का आज हमने खाता खुलवाकर उनको भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप दिया है। तो ये श्रृंखला मैं आगे बढ़ाती जाऊंगी। करीब 350 बच्चियों को अब तक मैं खाता खुलवाकर दे चुकी हूँ, जिससे जब वो 20 साल की होती हैं तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए इतना पैसा मिल जाता है कि वो आराम से कुछ डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई करें और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।